बिटकॉइन इस समय एक बहुत ही अच्छी जगह पर है और जैसा मैं आपको कुछ वीडियोस पहले से बताते आ रहा हूं, इसका प्राइस अब आखिरकार $51,000 के ऊपर निकल चुका है। पर मुझे नहीं लगता कि ये पूरी तरह से रेजिस्टेंस अब क्लियर कर चुका है। इसे अब भी कुछ दिक्कतें हो सकती है और आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से बिटकॉइन वहां से पंप होके अब $55,000 तक भी जा सकता है। तो चलिए अब चार्ट पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो इस साइडवेज ट्रेडिंग रेंज पर ध्यान दीजिए। बिटकॉइन को यहाँ इस रेंज में बहुत रेजिस्टेंस मिल रही थी और इसको ऊपर निकलने में काफी दिक्कत हो रही थी और इस चैनल पे इस बारे में मैं आपको काफी समय से बताता आ रहा हूं। और आखिरकार अब बिटकॉइन इस रेंज में से बाहर निकल चुका है और ये बहुत ही जल्द पंप भी हो गया। कुछ ही घंटों में इसका प्राइस 51,000 के ऊपर सीधा निकल के मतलब 52,000 तक पहुंच गया। तो इसे एक अच्छा सा कंफर्म्ड ब्रेकआउट मिल चुका है। अब इसे अगर एक बार हम मेजर करें तो ये एक 2.5% का पंप था ऑलमोस्ट, जो बुरा नहीं है। पर मेन सबसे अच्छी चीज इस पंप के बारे में यह है कि बिटकॉइन पहले 52,000 से रिजेक्ट हुआ और फिर ये वापस 51,000 पर गिरा और इस लेवल को अब बिटकॉइन ने रीटेस्ट करके सपोर्ट बना दिया है। मतलब पंप होने के कुछ ही घंटों बाद अब बिटकॉइन अपने पुराने रेजिस्टेंस लेवल को सपोर्ट में बदल चुका है और ये 51,000 वाला लेवल सिर्फ 3 दिनों पहले ही बिटकॉइन के लिए रेजिस्टेंस था। मतलब ये बहुत ही रीसेंट है और ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल था, हमें पता ही है। ये तो इससे काफी बार बिटकॉइन ने मतलब इस प्राइस लेवल ने रिजेक्ट किया था बिटकॉइन को और अब हमने इसे सपोर्ट में बदल दिया है। और ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप किसी भी ट्रेंड में किसी भी मार्केट में बहुत अच्छा होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 दिनों पहले ही ये लेवल इंपॉर्टेंट था, उससे कुछ दिनों पहले भी प्राइस इस लेवल के बहुत पास आया था और इसे ऑलमोस्ट टच कर लिया था। और अगर हम थोड़ा और जूम आउट करें तो मैं आपको काफी समय से बताता आ रहा हूं कि ये 51,000 वाला लेवल इस मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और यहां पर भी आप बहुत सारे रिवर्सल देख सकते हैं बिल्कुल इसी लेवल से। तो अब ये चीज देखकर मतलब इस लेवल को बिटकॉइन ने अब सपोर्ट में बदल दिया, इससे मैं बहुत खुश हूं और ये मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां थोड़ी सी वीकनेस, थोड़ी सी कमजोरी जरूर है। मैं चाहता था कि ये ब्रेकआउट इससे थोड़ा ज्यादा अच्छा हो और इससे तेज हो। एक प्रेडिक्शन जो मैं इस चैनल पर कर रहा था वो ये थी कि मेरे हिसाब से 51,000 वाला लेवल तोड़ते ही बिटकॉइन का प्राइस सीधा तेजी से 55,000 पर पहुंच जाना चाहिए, पर ऐसा हमें नहीं देखने मिला। पर अभी इस ब्रेकआउट को 24 घंटे भी नहीं हुए, एक दिन भी नहीं हुआ, तो शायद हमें जल्दी एक तेज मूव मिल जाए। और अगर इसे 55,000 पर पहुंचने में 2-3 हफ्ते भी लग जाए तो भी इसमें कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि मेन चीज तो ये है कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाते रहना चाहिए। तो मैं कह ये रहा था कि इतना इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ने के बाद और इस रेंज में 2 हफ्तों के लिए ट्रेड करने के बाद मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट इससे ज्यादा अच्छा होना चाहिए था और प्राइस ज्यादा तेजी से पंप होके ऊपर जाना चाहिए था। और अगर अब बिटकॉइन फिर से इस पीली लाइन के नीचे गिर गया तो ये चीज इस मार्केट के लिए बहुत ही खराब होगी। और अगर बिटकॉइन फिर से इस लेवल को टेस्ट करने आ जाता है तब मैं थोड़े से डाउट में आ जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बिटकॉइन इस प्राइस लेवल के आसपास ज्यादा देर तक ट्रेड करे। मेरे हिसाब से हमें बहुत ही जल्द एक बड़ा मूव मिलना चाहिए और अगर ये कुछ देर के लिए अब इसी लेवल के आसपास रहता है तो मुझे लगने लगेगा कि एक फेक आउट है और फिर से प्राइस इस रेंज में वापस गिर सकता है। और ये चीज इस मार्केट के लिए खराब इसलिए हो सकती है क्योंकि यहां $50,000 के करीब बिटकॉइन के पास थोड़ा ही सपोर्ट है। ये सपोर्ट इतना ज्यादा मजबूत नहीं है और ये 51,000 वाले लेवल को भी बिटकॉइन ने सिर्फ 2 ही बार टेस्ट किया है। तो इस लेवल के साथ रिसेंटली हमारे पास ज्यादा इंटरैक्शन नहीं है, प्राइस एक्शन यहां पर इतना ज्यादा नहीं है और इसलिए अब अगर प्राइस इसके नीचे गिर जाता है तो शायद हमें अब ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। और इसका यह मतलब हो सकता है कि फिर बिटकॉइन का प्राइस 47,000 तक भी गिर सकता है और अपने करंट प्राइस से एक 10% का ड्रॉप होगा, 8-10% का, जो कि एक काफी बड़ा ड्रॉप है और ये मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा खराब हो सकता है। पर अभी इतना डरने की जरूरत नहीं है। बिटकॉइन के पास इस समय काफी अच्छा सपोर्ट भी है। ये ट्रेंड काफी समय से ऊपर ही जा रहा है और इस वजह से अब ये इचिमोकू क्लाउड बिटकॉइन को काफी अच्छा सपोर्ट दे सकता है। मैं इस वीडियो में आपको और भी चीजें बताने वाला हूं इस ट्रेंड के बारे में और मुझे क्यों लगता है कि बिटकॉइन 55,000 पर पहुंचेगा और किस तरह से पहुंचेगा। तो इस वीडियो को देखते रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए, इसे शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आप ये सब एनालिसिस बिल्कुल टाइम पर देख पाए और मेरे वीडियोस मिस ना करें। तो ये देखिए, इस 4 घंटे वाले इचिमोकू क्लाउड से बिटकॉइन को काफी अच्छे बाउंस मिल रहे हैं। अब तक हाल फिलहाल में इसे 3 बाउंस मिले हैं और अगर बिटकॉइन फिर से इस क्लाउड पर गिरता है तो मेरे हिसाब से इसे फिर से सपोर्ट मिलना चाहिए। पर यहां चिंता की बात यह है कि इस क्लाउड का सपोर्ट काफी नीचे, अपने करंट प्राइस से लगभग 6-7% बिटकॉइन को नीचे गिरना पड़ेगा और वो इस ट्रेंड के लिए अच्छा नहीं होगा। पर अगर बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा नीचे गिरता है तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर आप फियर और ग्रीड इंडेक्स देखें तो वो इस समय मार्केट की ग्रीड रेटिंग बहुत ही हाई बता रहा है। मतलब ये मार्केट
इस समय बहुत ज्यादा लालची है और अगर हमें अब एक पुल बैक मिलता है तो बुल्स को थोड़ा सा झटका लगेगा और ये लोग होश में आ जाएंगे। तो शायद एक पुल बैक इस समय इस ट्रेंड के लिए अच्छा हो सकता है, पर फिर भी जैसा मैंने कहा अब भी बिटकॉइन के पास अच्छा सपोर्ट है और ये देखिए ये एक दिन वाला इचिमोकू क्लाउड अब बुलिश होने ही वाला है। और वैसे आखिरी बार जब ये हुआ था, मतलब जब ये डेली इचिमोकू क्लाउड बुलिश हुआ था, तब बिटकॉइन $12,000 के करीब ट्रेड कर रहा था और अब आप देख ही सकते हैं उसका प्राइस 5 गुना बढ़ गया है। मतलब ये इचिमोकू क्लाउड जब आखिरी बार बुलिश हुआ था तब हमारी ये बुल मार्केट बस शुरू हुई थी, तो ये काफी अच्छा साइन है मार्केट के लिए। और इसके अलावा बिटकॉइन के पास इस EMA रिबन से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और मेरे हिसाब से ये इसका इस्तेमाल ऐसे ही अच्छे से करता रहेगा। और मैं फिर से आपको ये भी दिखाना चाहता हूं कि बिटकॉइन को बिल्कुल इस 51,000 वाले लेवल से अब एक बाउंस मिल चुका है, जिसका मतलब ये है कि बुल्स इस लेवल को एक तरह से डिफेंड कर रहे हैं और बेयर्स में इस समय इतना दम नहीं है कि ये लोग प्राइस को इस लेवल के नीचे भेज पाए। और आखिरी बार ऐसा हुआ था यहां $42,000 के करीब। ये देखिए ये $43,000-$44,000 वाला लेवल बिटकॉइन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बिटकॉइन ने इसे सपोर्ट में पलट दिया था और उसके बाद ये ऊपर जाना शुरू हो गया था। ये देखिए ये लाइन यहां पर थी, नहीं ये तो 47,000 वाला लेवल है। ये भी वैसे काफी इंपॉर्टेंट लेवल था मार्केट में, पर मुझे आपको 42,000 वाला लेवल दिखाना है। चलिए छोटी टाइम फ्रेम पर 4 घंटे वाली टाइम फ्रेम पर जाके एक्यूरेटली मैं इस लेवल को बना देता हूं, इस लाइन को। हाँ ये देखिए 42,000 वाला ये लेवल इस मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है और मैं इस चैनल पर ये प्रेडिक्शन बहुत समय से करते आ रहा हूं कि अगर प्राइस इस लेवल को तोड़ के इसके ऊपर निकल जाता है तो बिटकॉइन सीधा $51,000 पर पहुंच जाना चाहिए और मार्केट में बिल्कुल वैसा ही हुआ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपने ये चीज जरूर देखी होगी। पर ये देखिए किस तरह से 2-3 बार बिटकॉइन को इस लेवल से बड़ी बड़ी रिजेक्शंस मिली थी और अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करके देखेंगे तो इसी लेवल पर बिटकॉइन ने अपनी बुल रन में कुछ महीनों पहले एक टॉप भी बनाया था और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। अब यहां जूम इन करके देखिए जैसे ही बिटकॉइन ने इस लेवल को तोड़ा उसी वक्त इसका प्राइस ब्रेकआउट करने के बाद फिर से इस लेवल पर लौटा और इसे सपोर्ट में बदला, जैसा हमने इस चार्ट पर आज भी देखा। तो ऐसे ही इस लेवल को सपोर्ट में बदलकर इसे कंफर्म करने के बाद बिटकॉइन अपनी रैली, अपना अपट्रेंड अच्छे से शुरू कर पाया और ये अब $52,000 तक पहुंच चुका है, आप देख ही सकते हैं। पर यहां एक दिक्कत की बात अब यह है कि 51,000 के ऊपर निकलने के बाद भी बिटकॉइन को कुछ रेजिस्टेंस मिल गई और ये पूरी रेंज 51 से $55,000 के बीच वाली रेंज मेरे हिसाब से खाली थी और यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलनी चाहिए थी। आप यहां देख सकते हैं कि 55,000 के ऊपर बिटकॉइन ने बहुत ज्यादा ट्रेड किया है, पर उसके नीचे इस रेंज में ज्यादा ट्रेडिंग एक्शन नहीं है। इस एरिया में वॉलेटिलिटी मूवमेंट तो यहां पर है, पर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स नहीं है। तो अगर प्राइस इस रेंज के अंदर घुसता है तो वो मेरे हिसाब से सीधा दूसरी लाइन पर पहुंच जाना चाहिए और मेरे हिसाब से अब भी बिटकॉइन यही करने वाला है और ये ऑलमोस्ट 8-10% का मूव होगा, जिसे ट्रेड करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और मैं भी इसे ट्रेड करने की सोच रहा हूं। और मेरी हर ट्रेड की तरह इस ट्रेड की भी जानकारी फोरफ्लाइज VIP में जाएगी, तो अगर आपको VIP ग्रुप ज्वाइन करना है तो इसके लिए स्टेप्स मैंने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो ये चार्ट मुझे इस समय ठीक ही लग रहा है और ये जो 51 से $55,000 का मूव है ये भी सेफ ही है और बिटकॉइन को ये मूव जल्दी से कंप्लीट भी कर देना चाहिए। पर एक दिक्कत यहां पर यह है कि बिटकॉइन इस समय एक असेंडिंग चैनल पैटर्न में है। रुकिए इसे मैं अच्छे से बना देता हूं यहाँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको ये अच्छे से दिखाना चाहता हूं। इसे दूसरे चार्ट पर बना देता हूं। तो ये पैटर्न ज्यादातर सभी मार्केट्स में एक बेरिश पैटर्न, बहुत ही ज्यादा बेरिश पैटर्न माना जाता है और अगर आप इस चैनल को काफी समय से, कुछ समय से भी देखते आ रहे हैं, कुछ हफ्तों से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिटकॉइन के लिए ये पैटर्न ज्यादातर बुलिश होता है। मैं इस बारे में इस चैनल पर बहुत बार बात कर चुका हूं। जब बिटकॉइन इस प्राइस में से ब्रेकआउट करता है तो ज्यादातर ये इसमें से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है और इस समय भी बिटकॉइन इस चैनल के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के बहुत ही पास है और इसलिए मुझे लगता है कि इसमें से ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके काफी ऊपर, मतलब 55,000 तक जल्दी पहुंच सकता है। और ये पैटर्न हमें सिर्फ यही बताता है कि पहले मार्केट में बहुत ज्यादा मोमेंटम था, उसके बाद कुछ देर के लिए ये ट्रेंड में दम, मतलब मोमेंटम थोड़ा सा कमजोर हो गया था और ज्यादातर मार्केट्स में ऐसे मोमेंटम खोने के बाद प्राइस नीचे गिर जाता है। पर बिटकॉइन में ज्यादातर बिल्कुल इसका उल्टा होता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह से बिटकॉइन का प्राइस क्रैश करने वाला है। ऐसा हो भी सकता है, हमें ये इग्नोर नहीं करना चाहिए, पर ऐसा होने के चांसेस मेरे हिसाब से बहुत ही कम है। एक चीज जो मैं इस चैनल पर और अपने VIP ग्रुप में सभी लोगों को बताता हूं कि बिटकॉइन में बहुत सारे फैक्ट्स होंगे इस चार्ट पर और आपके खुद के अलग अलग सोच होंगे और आइडियाज होंगे जिनके पीछे आप अपने पैसे लगाने की भी सोच रहे होंगे और आपको अपने आइडियाज के खिलाफ जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। अब अगर ये धर्म की बात होती, रिलीजन की या पॉलिटिक्स की भी बात होती, तो आपको अपने आइडियाज और आप जिन चीजों में मानते हैं उन पर विश्वास करना चाहिए। पर ये ट्रेडिंग है और ये इसमें अगर जब ट्रेडिंग की बात आती है
तब आप अलग अलग आइडियाज आपको हमेशा सोचने चाहिए। और अगर आप ऐसा अलग अलग चीजों के बारे में, अलग अलग ओपिनियंस के बारे में नहीं सोचेंगे और खुद को ही चैलेंज नहीं करेंगे या खुद को अगर आप डाउट नहीं करेंगे, तो आपके लिए ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल हो सकता है। क्योंकि जब आप देखते हैं कि इसी मार्केट में बाकी ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं, कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, और जिस चीज को आप एक तरीके से देख रहे हैं उसी चीज को कुछ लोग बिल्कुल अलग एंगल से देख रहे होंगे। तो जब आप इतनी सारे आइडियाज और एनालिसिस को देखते हैं और उसके बाद एक फैसला लेते हैं, तो वो आपके ट्रेडिंग के लिए बहुत काम आएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो भी आप बुल मार्केट में तो फिर भी पैसे कमा लेंगे, पर जब मार्केट पलटेगी और प्राइस क्रैश होने लगेगा, तब एक बेयर मार्केट में इस तरह से पैसे कमाना बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। और आप अगर खुद को डाउट नहीं कर सकते, खुद को डबल चेक नहीं कर सकते, तो आपके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना बहुत ही मुश्किल साबित हो सकता है। और इसलिए मैं ऐसे आइडियाज के बारे में सोचता हूं। अब भी मेरे हिसाब से बिटकॉइन 55,000 पर पहुंचने ही वाला है, पर फिर भी मैं इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये असेंडिंग चैनल बिटकॉइन को अब भी कुछ रेजिस्टेंस दे सकता है। इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ने अब तक बिटकॉइन को 2 बार रेजिस्टेंस दी है और शायद इस बार भी ये रिजेक्ट होकर थोड़ा सा नीचे गिर सकता है। पर एक अच्छी चीज ये है कि बिटकॉइन ऐसे पैटर्न्स इस मार्केट में बहुत बार बनाता है और ज्यादातर प्राइस इसमें से ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट करके निकलता है। ये देखिए, यहां पर बिटकॉइन ऐसे ही एक पैटर्न में था और जैसे ही इसने ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ा, इसका प्राइस एक झटके में शूट होकर इसके ऊपर चला गया। तो मेरे हिसाब से इस पैटर्न से ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही पैटर्न का एक और उदाहरण है मेरे पास इस चार्ट पर, और मैंने इसे ट्रेड भी किया था और इस पर 300% का प्रॉफिट भी कमाया था। ये देखिए, ये असेंडिंग चैनल यहां 12,000 से 14,000 तक था। यहां पर थोड़े बहुत फेकआउट्स तो हैं, पर फिर भी इसे हम एक असेंडिंग चैनल ही मानेंगे। बहुत लोग उस समय इस पैटर्न को देखकर डरे हुए थे, पर मुझे और मेरी फोरफ्लाइज टीम को पता ही था कि यहां पर बिटकॉइन बहुत अच्छे से पंप हो सकता है। इसकी उम्मीद काफी, इसके चांसेस काफी ज्यादा है और चार्ट पर हमें बिल्कुल ऐसा ही देखने मिला। और मैंने इस मूव पर, जैसा मैंने कहा, 300% का प्रॉफिट भी कमाया था। हाल फिलहाल में मुझे कुछ लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है, कुछ नुकसान हो रहे हैं मुझे ट्रेडिंग में, पर मैं बढ़िया रिस्क मैनेजमेंट कर रहा हूं और इसलिए इन लॉसेस को मैं ज्यादा बढ़ने नहीं दे रहा। तो मेरी लॉसेस काफी कम ही है, पर फिर भी मैं चाहता हूं कि इसे मैं सुधार लूं और अपनी अगली आने वाली ट्रेड्स को मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बना पाऊं, मतलब अब काफी पैसे कमा पाऊं मार्केट में। क्योंकि अब आप देख ही सकते हैं मार्केट काफी बुलिश होने लग गई है, तो अब पैसे कमाने का बहुत अच्छा चांस है हम सभी के पास। इथीरियम पर भी एक बार नजर मार लेते हैं, पर इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। बिटकॉइन के खिलाफ इथीरियम थोड़ा सा डिप हो गया है। कार्डानो भी डॉलर के खिलाफ ठीक ही लग रहा है, इथीरियम भी ठीक ही था, पर बिटकॉइन के खिलाफ ये भी डिप कर रहा है। और यहां पर मुझे सिर्फ एक ही अच्छी चीज दिख रही है, ये फिबोनाची लेवल। और कार्डानो इस समय मुझे ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा और ये बिटकॉइन के खिलाफ अपनी वैल्यू जो है वो खोता जा रहा है। मतलब बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है, आपने देखा ही होगा, बिटकॉइन के डोमिनेंस का भी एक चार्ट होता है। तो इसकी जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है, मतलब बिटकॉइन जितना ज्यादा बिटकॉइन के पास मार्केट कैप है बाकी कॉइन्स के मुकाबले, बिटकॉइन मतलब ये डोमिनेंस उसकी बढ़ती जा रही है। और ऑल्ट कॉइन्स अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इन पे इस समय प्रॉफिट कमाने में आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आपको इन पर प्रॉफिट कमाने में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो यही थी मेरी आज की एनालिसिस। बिटकॉइन ने 51,000 वाला लेवल तोड़ दिया है और अब ये जल्द ही 55,000 पर पहुंच सकता है और ये एक बहुत ही अच्छा लेवल होगा इसके लिए टॉप आउट होने के लिए। और वहां से मेरे हिसाब से बिटकॉइन 8-10% तक का पुल बैक भी कर सकता है, क्योंकि शायद इसका प्राइस बहुत ही तेजी से इस समय ऊपर बढ़ रहा है और ये ओवर एक्सटेंडेड हो गया है। तो अगर ये एक बार 55 से 51,000 पर गिर के फिर ऊपर जाना शुरू कर देता है तो ये मेरे हिसाब से इस ट्रेंड के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैंने जैसा कहा, जब आप सपोर्ट को रेजिस्टेंस पुरानी रेजिस्टेंस को सपोर्ट में पलटते हैं तो वो किसी भी ट्रेंड के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर हमें ये फिर से देखने मिल जाता है और $51,000 वाला एरिया फिर से सपोर्ट बन जाता है तो ये बहुत अच्छा होगा। और अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए कोई एक्सचेंज चाहिए तो बायबिट मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया एक्सचेंज है और मैं सिर्फ यहीं पर क्रिप्टो ट्रेड करता हूं। यहां पर आप कार्डानो, XRP, इथीरियम, सभी ऑल्ट कॉइन्स ट्रेड कर सकते हैं, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन पेयर्स ट्रेड कर सकते हैं लेवरेज पर। बायबिट पर साइन अप करने के लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और इस लिंक का इस्तेमाल करके आपको कुछ बोनस मिल सकता है, पर वो निर्भर करेगा आपकी डिपॉजिट अमाउंट पर। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप बायबिट पर मेरी लिंक से साइन अप करेंगे तो आपको ये पैसा मिलेगा और इस पैसे पर आप जो भी प्रॉफिट्स कमाएंगे वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। ट्यूटोरियल भी मैंने बनाया हुआ है बायबिट पर हिंदी में, जो आपको लिंक जिसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में दी हुई है, तो उसे भी जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। और इंडिया में बायबिट का इस्तेमाल करते हुए आपको शायद वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो उस पर भी एक बार ध्यान रखिएगा। वीपीएन इस्तेमाल करना हमेशा सेफ ही रहता है, पर मैं इसके बारे में आपको ज्यादा सलाह नहीं दे सकता। और मैं वैसे आपको ये मैसेज भी दिखाना चाहता था जो मुझे एक वीआईपी मेंबर ने भेजा था। इन्होंने 106% का प्रॉफिट कमाया और मैंने इस चैनल पर कुछ दिनों पहले जो ट्रॉन पर एनालिसिस करके एक वीडियो बनाई थी उसे देखकर ही इन्होंने ये ट्रेड ली थी और इतना बढ़िया प्रॉफिट कमाया। और वीआईपी में भी जो इनको जो चीजें देखने मिली वो सब कंबाइन करके ही इतना बढ़िया प्रॉफिट कमा पाए। तो अगर आपको भी जानना है कि हमारे वीआईपी मेंबर्स को क्या देखने मिल रहा है और ये लोग किस तरह से ऐसे प्रॉफिट्स कमा पा रहे हैं, या आपको फोरफ्लाइज एकेडमी कोर्स के बारे में
जानकारी चाहिए जो आपको वीआईपी ज्वाइन करने के साथ फ्री में भी मिल सकता है, पर वो निर्भर करता है आपके वीआईपी मेंबरशिप पर। तो अगर आपको ये सब जानकारी चाहिए तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। और अगर आप चाहे तो हम अपनी टीम के एक मेंबर के साथ एक कॉल भी अरेंज करवा सकते हैं आपके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।